मनवांचित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो आपको कथा में प्रथम में बताया था कि मान लो ये शिवलिंग है और ये गोल जलाधारी है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, और जहां से पानी गिरता है ये स्थान भगवान का संपूर्ण परिवार, शंकर पार्वती के पूरे 13 बच्चों का परिवार इस पूरे शिवलिंग पर विराजमान है। ये जो गोल भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां शंकर जी विराजमान है शिवलिंग के रूप में, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, ये अशुक सुंदरी का स्थान है। जहां से जल नीचे गिर रहा है उसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की धार लगती है, बूंद बूंद पानी जिस जल पात्र से नीचे गिरता है, जिस गंगा धार से नीचे गिरता है, उस पात्र से जो जल नीचे गिर रहा है, जो बूंद बूंद पानी शिव पर समर्पित हो रहा है, ये शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल अभिषेक करती हैं शंकर का। महाराज, तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। महाराज, बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में। जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र जो शंकर भगवान का जल नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाता है। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिकेय, उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाता है। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है वहां समर्पित किया जाता है। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है, उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। 5वां बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता है। 6ठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर बेलपत्र को गीला कर बीच की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है अपनी कामना कर। और 8वां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है। और 9वां बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है उसकी मनोकामना